जिसमें नारद जी विवाह कराना चाहते थे और एक सुंदर लड़की, राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था। नारद जी ने सोचा था कि मैं इतना हैंडसम नहीं हूं, हो सकता है मुझे लड़की पसंद ना करे, लेकिन शादी का डिटर्मिनेशन करड़ा कर लिया, अवश्य ब्याह करवाऊंगा। जबकि हफ्ते पहले न्यू कहा था कि मैंने माया जीत ली, मैं अब इंद्रियों के वश नहीं रहा, क्योंकि मैंने बहुत दिन तक तपस्या करके अपने आप साध लिया है। अब मैं इंद्रियों से ऊपर उठ गया, वासना का नाश कर लिया। लेकिन फिर क्योंकि काल जो है, इसको ये चिंता बनी रहती है कि यदि ये व्यक्ति, ये प्राणी संतानों उत्पत्ति नहीं करेंगे और वासनाओं को नाश कर लेंगे किसी अभ्यास से, तो फिर मेरा आहार उत्पन्न कैसे होगा? क्योंकि इस ज्योति निरंजन को, इस सरपुरुष को, काल भगवान को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से, इसमें से जो शरीर में से एक सूक्ष्म शरीर में प्राणी होता है निकल जाता है, और सारे जीवन में जो भी ये चटपटे आहार जो भी खाता पीता है उसका भी अंश कुछ सूक्ष्म शरीर में जमा होता है, डिपॉजिट रह जाता है। उसको तपस्या पर भून कर खाता है, इसको शराब लगा हुआ। तो इसको यह बात अच्छी नहीं लगती कि कोई अपनी इंद्रियों पर काबू करके संतानों उत्पत्ति ना करे। इस उद्देश्य से अब नारद मुनि के मन में यह प्रेरणा होगी कि ब्याह करवाऊं, क्योंकि राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा है, पूरा शहर सजा रखा है, स्थान स्थान पर बैंड बाजे बज रहे हैं बड़े सुरीली आवाज में। ये ब्याह के बाजे बहुत कसूते हैं और ये आदमी को विचलित कर डालते हैं। वहाँ के गीत, फिर वहाँ साज बाज देख कर नारद जी के मन में विवाह कराने की प्रबल इच्छा होगी। तो नारद जी ने सोचा भी मैं तो पसंद आऊँगा नहीं, क्योंकि लंबा चौटा और बाकी मुंड मुंडा रखा, क्यों ना भगवान से, श्री विष्णु जी से उनका रूप मांग लूँ, उनका वो बहुत सुंदर हैं। इसी उद्देश्य से एकांत में जाकर भगवान को याद किया। श्री विष्णु जी प्रकट हो गए, कहा क्या चाहते हो मुनि जी? नारद जी ने कहा कि मुझे हरि रूप चाहिए, हरि का रूप चाहिए, आपका रूप चाहिए। हरि माने बंदर भी होता है, संस्कृत में हरि माने बंदर भी होता है। विष्णु जी ने कह दिया तथास्तु। अब नारद जी ने सोचा कि अब तो बहुत सुंदर हो गया, तेरे बराबर तो कोई रहा नहीं, और उसका लग गया बंदर का मुख। अब वो पहुंचा स्वयंवर में, सब देखे जानते यूं कि आ गया। तो उसने, नारद जी ने सोचा तेरे तरफ सब देख रहे हैं, इसलिए तो बहुत सुंदर है ना, इसलिए सबकी दृष्टि तेरे पर ही आगे टिकी है, और लड़की ने तो पसंद कर ही लेना हूं। तो जब वो लड़की वरमाला लेकर, क्या प्रोसीजर होता था, एक पंक्ति में, राउंड ऐसे पंक्ति में राजा लोग बैठ जाते थे जो उस लड़की के लिए आते थे विवाह कराने के लिए, और लड़की को स्वतंत्रता होती थी, वो जिसको चाहे उसको चुन लेती थी। स्वयंवर का अर्थ होता स्वयं अपना पति को चुनना। जब वो लड़की नारद मुनि जी के पास से आगे निकल गई तो उसने सोचा ये यूं के चाड़ा हो गया भाई, ये क्या चक्कर हो गया कि लड़की ने मुझे पसंद नहीं किया। तो उसने सोचा शायद ध्यान ना पड़ा होगा, उठ के पीछे के जाके आगे खाली चेयर थी वहां फिर बैठ गया जच के, और नो कस गया सबसे आगे। अब लड़की ने वो थोड़ा सा बैक हो गई एक कदम और आगे चली गई। नारद जी असमंजस में पड़ गए, टक्कर के पड़ गया। तब किसी उसके साथी ने उसको दर्पण दिखा दिया कि ऋषि जी
हम ही यहाँ से उठने वाले हैं तुझे देखकर, तो लड़की ने तो दूर होना ही होना था। अब देखा जब उसने अपना चेहरा कि तो बहुत बूढ़ा मुंह लाग दिया मेरा, तब उसने बिना गिनती की गाड़ दी श्री विष्णु जी को, तेरा नाश हो तो सदा छल करता आया है, और तू जैसे आज मैं एक पत्नी स्त्री की वियोग में दुख पा रहा हूँ, एक पूरा जीवन तू स्त्री के अपनी पत्नी के वियोग में बिताएगा, और तेरी रक्षा भी मेरे जैसे मुख वाले ही करेंगे। अब कहने का भाव यह है कि श्री विष्णु जी को यो श्राप लग गया नारद जी का। विष्णु जी ने जन्म लिया इस शापवश राजा दशरथ के घर श्री रामचंद्र के रूप में। युवा हुए, युवा होते ही विवाह हुआ, विवाह होते ही कुछ दिन के बाद वनवास हुआ। वनवास में 2 ही वर्ष के बाद उसकी पत्नी का अपहरण हुआ। फिर बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ, लाखों आदमी करोड़ों व्यक्ति मर गए युद्ध में। रावण के साथ युद्ध किया तो उसको छुटा कर लाए। अग्नि परीक्षा लेकर श्री रामचंद्र जी ने श्री सीता जी को स्वीकार किया था। अग्नि में जलाने के लिए पठा दिया था कि यदि तू जल गई तो तू कलंकित है, नहीं जली तो मैं स्वीकार करूंगा। ऐसा ही किया और सीता जी नहीं जली। एक पाक साफ जानकर सैकड़ों हजारों की संख्या में उपस्थित व्यक्तियों के सामने ये परीक्षा लेकर के श्री रामचंद्र जी सीता जी को घर लाए। फिर कुछ दिनों के बाद एक धोबी के व्यंग से सीता जी को घर से निकाल दिया, जिसमें वो गर्भवती थी। उसके गर्भ में लव नामक पुत्र था। आजीवन सीता और श्री रामचंद्र जी का मिलाप पुनः नहीं हुआ। पुण्यात्मा रामचंद्र जी कितने अच्छे राजा हों, कितने नेक व्यक्ति रहे हों, चाहे वो 3 लोक के भगवान भी रहे हों, जिस व्यक्ति की पत्नी बच्चे कहीं और वो कहीं, वो सपने में सुखी नहीं हो सकता। उसको रह रहकर वो कसक दुखी करती रहती है। तो इस प्रकार पूरा जीवन श्री नारद जी के शापवश अपनी पत्नी के वियोग में श्री रामचंद्र जी ने व्यतीत करना पड़ा। अर्थात श्री विष्णु जी उर्फ श्री रामचंद्र जी अपने भी पाप को, अपने भी श्राप को नहीं नाश कर सके तो औरों का ये कैसे कर सकते हैं? साधकों का पाप नाश, श्राप नाश कैसे करते हैं?